मांग, अच्छा किस बात पे वोट मांग रहे हो? ये कहते हैं हम अपोजिशन में थे, सूबाई असेंबली के उम्मीदवार कहते हैं हम अपोजिशन में थे। मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल, आपसे आवाम का काम नहीं होता था, नहीं कर सकते थे, ठीक है, आप अपोजिशन में थे, आपने अपना कोई बिल छोड़ा है असेंबली का? कोई मराठ जो रुकन असेंबली को मिलती है वो छोड़ दीजिए, टीए छोड़ दिया, तनख्वाहें छोड़ दी, मेडिकल छोड़ दिया, सेनेट के वोटों का क्या हुआ? पीटीआई के तो 2 सिलेंडर बनने चाहिए थे, किस किसने वोट कहां बेचे? अपना घर बनाया, अपना काम पूरा, आगे मैं बोल नहीं सकता। बारी आई तो बोला हम तो अपोजिशन में, भाई तो तुम्हारे वीजे लग रहे, फैमिलियों के साथ लंदन घूम रहे हो, अमेरिका घूम रहे हो, आवाम आती है, बोला हम अपोजिशन में। तो खुदा के लिए कुछ अकल कीजिए। ये एमएलए ये इलेक्शन में अताउर रहमान साहब अब थे, बेटे या नहीं है, जो इन्होंने क्या किया? मैं किसी की क़यादत पर तनकीद, मुझे तो नून लीग की भी समझ नहीं आई। एक ऐसा आदमी जिसको हमने वजीर बनाया, और वजीर बनाने से पहले मेरे साथ वो एमपीए था, जब बना अभी नहीं बना था तो उसकी नाफ तक दाढ़ी थी और वो ब्लॉकों का थल्ला चलाता था और अपनी गधा गाड़ी में ब्लॉक सप्लाई करता था। हमने उस गरीब भाई को टिकट दिया सूबाई असेंबली, पीपल्स पार्टी देती है, तो उसकी आधी तो दाढ़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होना शुरू हो गई। ये मुझे समझ नहीं आई। मैं समझा पहले शायद ये खुद ब खुद सुकड़ रही है, तो जब मैं देखूं तो 2 इंच कम, जब मैं देखूं तो 2 इंच कम, करते करते दाढ़ी तो दाढ़ी, मूंछ भी खत्म हो गई। और उसके बाद पता चला भाई इन्होंने तो स्टील मिले लगा ली हमारे गद्दू नवाजी में, 2 करनौल पे पेट्रोल पंप बना लिए और इलाके में कारकर्दगी मैं ही मुंह देता रहा हूं, मैं ही बातें सुनता रहा हूं। मैंने पार्टी से दरख्वास्त की, मैंने कहा जी इस तरह देखे, ये तो एक पेयर होता है मेरे एमपीए का। बहरहाल पार्टी ने अपने फैसले किए और जीते थे हम उस दिन जब शहीद मोहतरमा की शहादत का हमें वोट मिला था। उस इलेक्शन में हम जीते थे, उस इलेक्शन में ये वजीर बने थे, वहां से पैसा बनाया, बीबी के खून से उसकी शहादत से पैसा बनाया और आज बीबी के बेटे की पार्टी और उसके शौहर नामदार की पार्टी के सामने वो पैसा लगा रहे हैं। बताएं, जो शख्स अपने मौसलों के नहीं हुए वो आपके होंगे, वो आपसे वोट मांग रहे हैं। आपको समझ में आता है उनका वोट मांगना? आए तो मुंह पे बोलो। तुम आज गाड़ियों में तो घूमते, अल्लाह तुम्हें घुमाए, तुम पहले क्या थे, तुम्हें किसने क्या मकाम अता किया, अल्लाह करने वाला है, लेकिन जरिया पीपल्स पार्टी थी। तुम शहीद बीबी के खून के ना हो सके और आज हमें कहते हो कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पता भी है कि कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में हुकूमत हमारी बन चुकी है, हम तो वफाक में भी सबकत ले रहे हैं अभी इंशाअल्लाह। आपको ये बात होशगुजार भी करना चाहता हूं कि अगर आज भी आपने माजी को दोहराया तो फिर जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें डिस्पेंसरीज हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें पानी है, जिसमें सेवरेज है, जिसमें पब्लिक हेल्थ है, वुमेन डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, ज़कात और उशर है, ये सारी चीज़ें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमती सतह पर आप तक उस तरह नहीं पहुंच पाती जिस तरह से आप चाहते हो। इस दफा ये फैसला किया है
जिस तरह मेयर कराची मुंतखब हुआ, हमारे टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए, आज उनके जरिए जिस तरह काम हो रहे हैं वो एक संगे मील का दर्जा रखते हुए लोगों के जहनों में बैठ गए हैं। हम जहां भी गए हमें ये इस बात की पजीराई मिली है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे, क्योंकि वही जाकर हुकूमत से काम करा सकते हैं और कोई भी हमारे काम नहीं करा सकता। हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, अनायत नाज के हवाले से प्रोपोगेंडा किया गया। आज अनायत नाज आप देख सकते हैं पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ये पीपल पार्टी का जियाला था है और मरते दम तक इंशाल्लाह रहेगा। काम के हवाले से कुछ लोगों ने बातें की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया। मैं उनको बताता चलूं, तुम तो सिर्फ एक नाम हो, हमने ब्रांड उतारे हैं। डरो, कादिर पटेल वो शख्स है पूरी असेंबली में घेरा छाया रहता था। मजबूर मत करो, हम उसी के जियाले हैं, हम उसी के वर्कर हैं, हमें मजबूर मत करो। हम तुम्हारे से डरने वाले नहीं है, तुम तो एक नाम हो। हमने दोनों ब्रांड उतारे हैं, यहाँ पर दोनों ब्रांड है। जमीन का सौदा ना करें, अपने ईमान से बताए क्या जो कैंडिडेट हमारे शेरशाह से खड़े हैं, JUI के या मुस्लिम लीग के, मैं सिर्फ उनसे कहता हूं कि JUI का जो कैंडिडेट है, क्या आपने ईद के अलावा उसको कभी देखा है बाहर? आज जगह जगह मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ा रहे हैं ताकि लोग देखें। लोगों ऐसे बंदे को वोट मत देना, लोग ना तुम्हारे जनाजे में आ सके ना तुम्हारी खुशी गमी में आ सके। यहाँ के लोगों के जनाजे भी हुए, खुशी गमी भी हुई। पीपल पार्टी PS की तंजीम मौजूद रही, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जूसी 5-6 के काउंसलर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन जूसी 5-6 की तंजीम आपके शाना बशाना खड़ी रही। हम खड़े रहेंगे, हमें उस पर फख्र है कि हम अपने अवाम के दरमियान है, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते। धमकियों की जहां तक बात है, देखो बताओ, आओ हमें धमकी दो, हम बैठे, गरीब लोगों को मत डराओ धमकाओ। ये गरीब लोग समझ चुके कि पीपल पार्टी काम करा सकती है, पीपल पार्टी के अलावा कोई काम नहीं करा सकता। आज जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब आपने खुद देखा, जब वो बीमार हुए उनको जहाज में जब बिठाया गया, उनकी स्पीड इतनी तेज थी पायलट से भी आगे निकल गए। ऑफशोर बच्चे रखने वाला, जिसके बच्चे भी ऑफशोर है, वो आज यहाँ पर आकर खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह बातें करते हैं। बड़ी हैरत होती है, बड़ी गैरत का मुजाहरा पेश करते हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर, और खास तौर पर उन लोगों के ऊपर जो उनका साथ देते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के भी काफी लोग यहाँ पर शमूलियत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है।